फॉरेन की का पर्पस होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। सर समझ ही नहीं आ रहा। तो मान लीजिए मेरे पास दो टेबल है, एक ईएमपी टेबल है, ये एक ईएमपी टेबल है, और एक और टेबल है मेरे पास ईएमपी ईएमपी डिटेल्स। अब एम्प्लॉय टेबल में मैंने एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन रखी है, लाइक एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और एम्प्लॉय की सैलरी, जो कि मेरे पास है भी अभी, इसलिए आसान हो जाए। अब बाकी की और डिटेल, कम्युनिकेशन की डिटेल, वो मैंने यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की पहचान के लिए आईडी यहाँ भी बना दी, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया, उसका ईमेल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो और चीजें हैं तो मैंने यहाँ पर लिख, ठीक है, सब चीजें यहाँ पर लिख दी मैंने। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एम्प्लॉय डिटेल टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड आ सकता है जो एम्प्लॉय टेबल में ना हो? नॉर्मली सोचिए, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में जिन लोगों की डिटेल्स पड़ी हुई है, ठीक है, वो वही तो होंगे जो पहले से एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। अगर मैं ये दो अलग टेबल मेंटेन करता हूं मान लीजिए, तो दोनों अलग अलग है बिल्कुल। मैं ईएमपी डिटेल टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं जिसकी आईडी बिल्कुल अलग है, जो पहले ईएमपी टेबल में है ही नहीं, तो ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस टेबल को उससे क्या मतलब, उसको इससे क्या मतलब। मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल को रेफरेंस कराना है, लिंक करवाना है। मैं चाहता हूं कि इस ईएमपी डिटेल टेबल में जितने भी रिकॉर्ड आएंगे, वो सारे रिकॉर्ड की एम्प्लॉय आईडी पहले चेक करो कि वो यहां पर है या नहीं। अगर इस ईएमपी टेबल के आईडी कॉलम में वो है कहीं भी, तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा हूं। रेफरेंशियल यानी कि ये टेबल अपने लिए कोई भी ऑपरेशन जब करवाएगी तो उससे पहले रेफर करेगी किस टेबल को, ईएमपी टेबल। रेफरेंशियल, इसको रेफर कर रही है। ठीक है। अब इंटीग्रिटी मतलब कि जो यहां पर है वो यहां पर होना चाहिए, अगर नहीं निकला तो वो इंटीग्रिटी हमारी ब्रेक हो गई। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। अब सर इसमें फॉरेन की कौन बनेगा, जो ईएमपी डिटेल्स टेबल है इसमें जो आईडी कॉलम है, ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा फॉरेन की कॉलम। तो ये वाला कॉलम बनेगा फॉरेन, ये बनेगा फॉरेन की कॉलम। और फॉरेन की कॉलम का रूल होता है कि वो जिस टेबल को रेफर करेगा, उसके जिस कॉलम को रेफर करेगा, टेबल रेफर नहीं होती, कहते ऊपर से टेबल रेफर हो रही है, कोई टेबल का कॉलम रेफर होता है। तो फॉरेन की कॉलम जिस टेबल के कॉलम को रेफर करेगा, वो वहां पर प्राइमरी की होना चाहिए। अगर वहां पर वो प्राइमरी की नहीं हुआ तो फॉरेन की कॉलम बनेगा नहीं। फॉरेन की कॉलम अपने आप में प्राइमरी की कॉलम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई रूल नहीं। अगर आप आईडी को यहाँ पर फॉरेन की के साथ साथ प्राइमरी की भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते मत रखिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है।
तो फिर से समझ लेते हैं। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। आसान भाषा में किसी भी टेबल में हम उन्हीं रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं जो पहले से ही एक दूसरी टेबल में, अगर वहां नहीं है तो यहां भी नहीं। समझ में आ रही है कहानी? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाले कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम दो टेबल बनाते हैं। लकीली एक टेबल तो पहले से है ही मेरे पास, दूसरी टेबल बना लें। दूसरी टेबल में ये जो कॉलम हम बना रहे हैं जिसमें मोबाइल नंबर ईमेल रखेंगे, तो जो आईडी कॉलम है जरूरी नहीं है इसका नाम सेम होना चाहिए उस टेबल के कॉलम के नाम से। आप इसका नाम ईएमपी आईडी रखकर बैठे हैं, इसका नाम आप ई आईडी कर दो। बताना पड़ेगा इस टेबल का ये कॉलम फॉरेन की बनेगा जिसको रेफरेंस करेंगे ईएमपी टेबल के इस कॉलम से। कॉलम का नाम अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है यहां भी आईडी हो और यहां भी हमारा आईडी हो। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूं। तो बस मुझे ईएमपी डिटेल्स ही बनानी है। ईएमपी तो बनी हुई है ही पहले से, एक बार फिर से देख लो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, अब फटाफट से बनाओ। क्रिएट, इसका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म, कैसे बनेगी फॉर्म की। क्रिएट टेबल ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल, वहां पर कॉलम का नाम ईएमपी आईडी है, मैं यहाँ पर ई आईडी दे दूँ। टाइप सेम होना चाहिए, प्राइमरी की नहीं बनाया, फॉरेन की बाद में बताएंगे। ई आईडी, इंटीजर, मोबाइल नंबर, क्या रखोगे? मोबाइल नंबर, इंटीजर रख सकते हो, वो भी ठीक है। वैरकर भी गलत नहीं माना जाएगा, क्यों? वैरकर तो स्ट्रिंग को स्टोर करता है। देखो, इंटीजर या फ्लोट उस कॉलम को रखिए जिस पर आप कोई अर्थमेटिक करेंगे। मोबाइल नंबर या तो बदलेगा या वही रहेगा, कभी उसमें गुणा भाग नहीं होगी। सैलरी कॉलम हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है, इंक्रीमेंट करने के लिए माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, बदल भी सकती है। उसको बैरियर की जगह इंटीजर या फ्लोट ही रखो। तो अभी यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, इंटीजर भी सही है और मेरे पास बैरियर भी सही है। तो मान लीजिए मैंने बैरियर 10 डिजिट आएंगे इसमें। और हमने कहा एक और रख दो, ईमेल बैरियर 10 कॉमा। अब क्या करना है, फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की, ठीक है, ब्रैकेट। इस टेबल में किस कॉलम को बनाना है, फॉरेन की EM। अब ये फॉरेन की रेफर करेगी, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कीवर्ड होता है उस टेबल का नाम जिस टेबल को रेफर करेगी EM। ब्रैकेट में उस टेबल के प्राइमरी की कॉलम का नाम EMP। तो अब ये जो टेबल बन रही है EMP डिटेल्स, इसमें EID कॉलम पर फॉरेन की लग गई और ये कॉलम रेफर कर रहा है EMP टेबल के EMP आईडी कॉलम। अब अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू EMP अंडरस्कोर डिटेल्स, वैल्यू एम्प्लॉय आईडी 412, वहां पर भी है, ये दिख रही है। और मोबाइल नंबर कर दिया मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग में 123, कुछ भी कर दो। ईमेल आईडी कर दी मान लो मैंने a@a.com, कुछ भी कर दो। तो इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर मैंने कहा इंसर्ट कर दो 415, मोबाइल नंबर है इसका 143b@b.com। तो 415 वाला रिकॉर्ड वहां होना भी चाहिए। तो अगर ये इंसर्ट हो गया तो इसका मतलब है एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कंपनी में काम नहीं करता है, बट उसकी डिटेल आपके पास है। क्या करोगे ऐसे एम्प्लॉय का? तो अब हमारे हिसाब से एरर आनी चाहिए। अगर एरर आ गई तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, पूरा हो जाएगा। एरर आ गई, कैन नॉट अपडेट और ऐड चाइल्ड रो। मतलब जिस टेबल में फॉरेन की लगी हुई है उस टेबल को लॉजिकली चाइल्ड टेबल मान लेते हैं। कोई इनहेरिटेंस नहीं है, बस कहने को मान लेते हैं कि ये चाइल्ड टेबल है। और जो मेन टेबल थी जहां प्राइमरी की कॉलम लगा हुआ है वो हमारा पेरेंट टेबल है ना। सिर्फ बोलने के लिए पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल। वो रोज जो हमारा फॉरेन की वाली टेबल में आती हैं उनको चाइल्ड रोज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए वर्ड लिखकर आ रहा है चाइल्ड। कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड, ए फॉरेन की कांस्टेंट फेल। फॉरेन की कांस्टेंट क्या हो गया आपका? फेल। चलो तो इस तरह से हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डिटेल, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिलीट करूं अगर, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP ID इक्वल टू 412। बताओ इसका मतलब क्या है? EMP टेबल से मैं इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। EMP टेबल से क्यों मना कर रहा है? हमने कहा सोच कर देखो पिक्चर। अगर EMP टेबल से ये चला गया तो यहां पर ये क्या कर रहा है? जो एम्प्लॉय है ही नहीं कंपनी में उसका एड्रेस क्या कर हुआ रखा है? फिर से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फेल हो जाएगी हमारी, क्योंकि इस टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जो वहां पर नहीं है। यही तो रोकना है। अच्छा, उल्टा कर सकते हैं, यहां से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम EMP डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 412। भाई अभी तक भी तो वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं है जो वहां पर है। अब एक और नहीं हुआ तो क्या दिक्कत, देख लेते हैं क्या है। कॉलम अननोन इसलिए क्योंकि वहां पर मैंने क्या बनाया है? EID। इसका मतलब EMP टेबल में अगर आप कोई एम्प्लॉय हटाना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी डिटेल हटानी पड़ेगी, तब आप EMP टेबल से अपना हटा सकते। तो इस तरह की सिचुएशन के साथ अगर आप दो टेबल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी, और ऐसा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉरेन की कॉलम का यूज करते हैं।